नमस्ते एंड वेलकम टू डेली डोज विद एंकी। आज एक कहानी से शुरू करते हैं। रोहन एंड प्रिया एक यंग कपल। उनका ड्रीम था अपने पेरेंट्स को उनकी 40th एनिवर्सरी पर न्यूयॉर्क घुमाने ले जाना। उन्होंने छुट्टियां प्लान की और सेविंग्स की, लेकिन जब यूएस वीजा अपॉइंटमेंट लेने गए तो उन्हें 500 दिन से ज्यादा का वेट टाइम मिला। एनिवर्सरी तो छोड़ो, अगले साल भी जाना मुश्किल था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके एक दोस्त ने जुगाड़ बताया, भाई इंडिया से मत कर, थाईलैंड या दुबई से अप्लाई कर, 1 महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ये कहानी पिछले कुछ सालों से लाखों इंडियंस की कहानी रही है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट दिस स्टोरी इज नाउ हिस्ट्री। आज हम बात कर रहे हैं यूएस वीजा के उन नए रूल्स की जो 2025 से आपकी लाइफ बदलने वाले हैं। टुडे आई विल ब्रेक डाउन एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट यूएस वीजा अपडेट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, the game changer. Effective September 6, 2025, Indian citizens can no longer apply for non-immigrant US visas from a third country. Let me make it simple. पहले अगर आपको B1, B2 visitor visa, F1 student visa या H1B work visa के लिए इंडिया में जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, तो आप थाईलैंड, दुबई, अबू धाबी या किसी और देश जाकर वहां के यूएस कॉन्सुलेट से अप्लाई कर सकते थे। इसे कहते थे थर्ड कंट्री प्रोसेसिंग या आम भाषा में वीजा शॉपिंग। लेकिन अब ये दरवाजे बंद हो चुके हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि ये स्टेप वीजा फ्रॉड रोकने और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए लिया गया है। रीजन जो भी हो, आम इंडियन एप्लीकेंट के लिए इसका मतलब साफ है, आपके पास अब इंडिया में अप्लाई करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये रूल B1, B2 विजिटर वीजा से लेकर F1, H1B, L1 सभी नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज पर लागू होता है। तो अगर आपको कोई एजेंट या कंसल्टेंट अभी भी ये रास्ता बता रहा है, तो साफ साफ उन्हें ना कह दीजिए। द गेम हैज चेंज्ड। रूल नंबर 1 इज अप्लाई फ्रॉम योर होम कंट्री ओनली। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी अपडेट पर, जो उन लोगों को इफेक्ट करेगी जो अपना वीजा रिन्यू करवा रहे हैं। हम सब जानते हैं ड्रॉप बॉक्स फैसिलिटी या इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम के बारे में। यानी अगर आपका वीजा एक्सपायर हो गया है तो आपको दोबारा इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा थी। पहले रूल ये था कि अगर आपका पिछला यूएस वीजा पिछले 48 महीने यानी 4 साल में एक्सपायर हुआ है तो आप इंटरव्यू वेवर के लिए एलिजिबल थे। बट रिपोर्ट्स के अनुसार और नए गाइडलाइंस के मुताबिक न्यू विंडो घटाकर सिर्फ 12 महीने कर दी गई है। यस, यू हर्ड दैट राइट, 48 मंथ्स इज नाउ ओनली 12 मंथ्स। इसका क्या मतलब है? अगर आपका यूएस वीजा एक्सपायर हुए 1 साल से ज्यादा हो गया तो अब आपको मोस्ट लाइकली दोबारा से पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सोचिए इसका असर। लाखों लोग जो आराम से घर बैठे वीजा रिन्यू कर लेते थे, अब उन्हें भी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। दिस इज अ मैसिव चेंज। इससे कॉन्सुलेट्स पर प्रेशर और बढ़ेगा और इसका सीधा असर पड़ेगा वीजा अपॉइंटमेंट वेट टाइम्स पर। ये वो सवाल है जो सबके मन में है। द सिचुएशन इज गोइंग टू बी टफ जब हजारों लोग जो पहले वीजा शॉपिंग कर रहे थे अब वो भी इंडिया से ही अप्लाई करेंगे, और हजारों लोग जिनका ड्रॉप बॉक्स से काम हो जाता था अब वो भी इंटरव्यू देंगे। तो डिमांड फॉर अपॉइंटमेंट्स आसमान छूने वाली है। वेट टाइम्स फॉर B1, B2 फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स जो ऑलरेडी 500 से 600 दिन तक थी वो और बढ़ सकती है। दिस इज द हार्ड रियलिटी। लेकिन अब थोड़ी गुड न्यूज। यूएस एम्बेसी इन इंडिया इस बात को जानती है। वो अपनी स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। उन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड नंबर ऑफ वीजास प्रोसेस किए हैं, तो कोशिश पूरी हो रही है, बट द शेयर वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेंट्स इज ह्यूज। हमें बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होगा। अब बात करते हैं पैसे की। एक और डेवलपमेंट है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। यूएस गवर्नमेंट एक नए वीजा इंटीग्रिटी फी को प्रपोज कर रही है। ये फी एग्जिस्टिंग वीजा एप्लीकेंट फी के ऊपर से लगेगी। इसका मकसद है कि वीजा प्रोसेस में सिक्योरिटी फीचर्स को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। और एक छोटा सा अपडेट स्पेसिफिकली स्टूडेंट भाई बहनों के लिए। अगर आप F1 स्टूडेंट वीजा पर यूएस जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक प्रपोजल आपके लिए भी है। अभी F1 वीजा पर ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस या DS लिखा होता है। इसका मतलब आप यूएस में तब तक लीगली रह सकते हैं जब तक आपका एकेडमिक प्रोग्राम चल रहा है। नया प्रपोजल इस DS सिस्टम को हटाकर एक फिक्स पीरियड ऑफ स्टे जैसे 2 साल या 4 साल लाने का है। अगर ये लागू हो गया तो स्टूडेंट को अपना स्टे एक्सटेंड करवाने के लिए एक्स्ट्रा पेपर वर्क करना पड़ेगा। यह भी डिस्कशन स्टेज में है, लेकिन स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस पर नजर रखनी जरूरी है।
तो अब मैं आपको दे रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इसको ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए। पॉइंट नंबर 1, प्लान वे अहेड। अगर आपको यूएस जाना है तो अब आप 3 या 4 महीने पहले प्लानिंग नहीं कर सकते। आपको कम से कम 1.5 से 2 साल पहले सोचना शुरू करना होगा। अपना पासपोर्ट रेडी रखिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए और जैसे ही आपकी ट्रैवल विंडो ओपन हो, DS-160 फॉर्म भर के फी पे कर दीजिए। नंबर 2, बी फ्लेक्सिबल। सिर्फ मुंबई या दिल्ली कॉन्सुलेट पर डिपेंड मत रहिए। इंडिया में जहां भी, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, आपको पहले स्लॉट मिल रहा है, ले लीजिए। ट्रैवल करना पड़ेगा बट इट विल वर्थ इट। पॉइंट नंबर 3, परफेक्ट योर पेपर वर्क। क्योंकि अब ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स फ्लॉलेस होने चाहिए। DS-160 फॉर्म में एक भी गलती नहीं, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। एंड फाइनली, ट्रस्ट ओनली ऑफिशियल सोर्सेस। इस वक्त बहुत सारे एजेंट्स आपको गलत इंफॉर्मेशन देंगे, पुराने तरीके बताएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ US एम्बेसी इन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट और उनके सोशल हैंडल्स को फॉलो करना है। वहीं पर आपको सबसे एक्यूरेट वेट टाइम्स और अपडेट्स मिलेंगे। द लैंडस्केप हैज डेफिनेटली चेंज्ड। इट्स ईजी टू गेट डिसहार्टन्ड, लेकिन याद रखिए, दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, बस रास्ते कठिन हो गए हैं। द अमेरिकन ड्रीम फॉर टूरिस्ट, फॉर फैमिलीज, फॉर स्टूडेंट्स इज स्टिल अलाइव। बस अब आपको ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा पेशेंट और ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, हर फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए जो US जाने का प्लान कर रहा है। थैंक यू फॉर योर टाइम। स्टे स्ट्रांग, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड प्लान स्मार्ट। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।